स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। जो मैटर होता है वो 3 स्टेट्स में डिवाइड होता है। वो कौन कौन से स्टेट हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो स्टेट्स होते हैं, मैटर के जो स्टेट्स होते हैं उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिफ़र करते हैं। जैसे कि कैसे हम इसको पहचानेंगे कि कैसे डिफ़र करता है? जैसे कि हम सीधा सीधा आइस ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं और वाटर वेपर ले लेते हैं, तो क्या आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि सबके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सेम है? आइस जो है सॉलिड होता है, मतलब रिजिड होता है, और लिक्विड जो होता है उसका फ्लोइंग नेचर होता है, और गैस का भी फ्लो नेचर होता है, लेकिन वो बहुत तो फास्ट फ्लो करता है। तो क्या होता है इसमें, क्या है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, मैटर के स्टेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफ़र करता है। आइए हम इसे आपको समझाने के लिए जो है इसको हम आपको अलग अलग बताते कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस स्टेट क्या होता है। इससे अच्छा हम आपको एक ही जगह पर कंपेयर कर करके जब बताएंगे तो आपको आसानी से ये लर्न हो जाएगा। इसलिए हम सारा सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट को एक जगह कर दिए हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए सॉलिड स्टेट में क्या कह रहा है कि सॉलिड स्टेट की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो रिजिड होती है, डिफिनिट शेप होता है एंड वॉल्यूम भी जो है डिफिनिट होती है। लेकिन इसमें जो होता है इसके वॉल्यूम फिक्स होती है, लेकिन इसका शेप जो है फिक्स नहीं होता है। लिक्विड की वॉल्यूम जो है फिक्स होती है, लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ना ही शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। तो देखिए कितनी आसानी से लर्न हो गया कि इसका जो है शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। इसका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप जो है फिक्स नहीं होता है। इसका जो है ना ही शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। अब आइए समझते हैं कि सॉलिड के शेप एंड वॉल्यूम को कैसे समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला कि ये रिजिड होता है। आपको पता है कि कोई भी सॉलिड मटेरियल हम लेते हैं तो वो हमेशा रिजिड होता है। वो उसको हम दबाने पर जब हम दबाते हैं तो वो दबता नहीं है, तो इससे हम इसे कह सकते हैं कि रिजिड है। और कह रहा है कि डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। देखिए जब हम किसी भी सॉलिड मटेरियल का जो भी शेप होता है वो हमेशा उसका वही शेप रहेगा। जैसे कि अगर हम सोने का गोल्ड का कोई भी ज्वेलरी बनवाते हैं तो उसे जो शेप दे दिया गया है वही उसका शेप होगा, वो नहीं बदल सकता है। लेकिन हाँ, उसे जब पिघलाते हैं फिर अदर शेप में जब दिया जाता है तो फिर वो जो शेप बनेगा वो फिर फिक्स हो जाएगा, उसे नहीं चेंज किया जा सकता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, सॉलिड के जो शेप होते हैं वो जो है निश्चित होता है, उसे बदला नहीं जा सकता है। और उसकी वॉल्यूम भी डिफिनिट होती है। अब आप बताइए कि वो उसकी वॉल्यूम को भी तो नहीं हम चेंज कर सकते कि उसका आयतन कितना है, वो भी हम नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब आइए हम समझते हैं लिक्विड में जो है कैसे पता चलेगा कि इसकी वो वॉल्यूम जो है फिक्स है और शेप जो है फिक्स नहीं है। जैसे कि हम 1 लीटर वाटर लेते हैं और 1 लीटर वाटर हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब कि वाटर की जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है और उसे हम किसी एक बर्तन में रख देते हैं। तो जिस बर्तन में रखे वो उसका शेप ले लिया, फिर दूसरा बर्तन लेते हैं वो अलग शेप का है, तो फिर वो उसको उसी 1 लीटर वॉल्यूम वाले वाटर को दूसरे बर्तन में रखेंगे तो वो उस बर्तन का शेप ले लेता है, तीसरे में रखेंगे तो तीसरे बर्तन का शेप ले लेगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम तो फिक्स है क्योंकि वाटर जो है वही 1 लीटर ही है, लेकिन वो चेंज हो रहा है जैसे जैसे हम दूसरे बर्तन में रखते जा रहे हैं तो उसके शेप में चेंजिंग आ रही है। इसे हम क्या समझ सकते हैं कि लिक्विड जो होता है उसकी वॉल्यूम तो फिक्स होती है लेकिन उसका शेप जो है बदलता रहता है। और
अब देखते हैं कि गैसेस नाइदर डिफिनिट शेप नॉर डिफिनिट वॉल्यूम, ना ही इसका कोई शेप होता है और ना ही इसका कोई निश्चित वॉल्यूम होता है, क्योंकि हम गैस को कभी भी उसको पकड़ करके उसे मेजर नहीं कर सकते हैं कि इसकी वॉल्यूम क्या है जब तक वो लिक्विड फॉर्म में उसे कन्वर्ट ना कर दिया जाए। और ऐसे ही हम जब उसके वॉल्यूम को नहीं हम समझ सकते तो ऐसे ही जाहिर सी बात है कि उसके शेप में भी उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे लिक्विड में बार बार दूसरे बर्तन में रख रहे थे तो वो दूसरे बर्तन में के शेप में चेंज हो जा रहा था। तो गैस जो होता है उसका वॉल्यूम निश्चित नहीं होता और शेप भी निश्चित नहीं होता। चलिए एक स्टेप आप समझ लिए। अब देखिए इसमें करें सॉलिड जो होता है इनकम्प्रेसिबल होता है, लिक्विड ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल होता है और गैस जो होता है हाईली कंप्रेसिबल होता है। इसके जो एग्जांपल है एलपीजी, सीएनजी, ऑक्सीजन सिलेंडर जो हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर मरीजों के लिए उनके जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज होता है वो भी इसका एग्जांपल है। तो कंप्रेसिबल का मतलब क्या कि उसे हम प्रेशर दे और उसके मॉलिक्यूल्स जो है नज़दीक आ जाए जिससे कि उसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज किया जा सकता है। तो आपको पता है कि हम सॉलिड को कितना भी प्रेस करेंगे, कितना भी दबाएंगे वो नहीं दबेगा। हाँ वो ये हो सकता है उसको दबाते जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे वो टूट सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड जो है इनकम्प्रेसिबल है और लिक्विड जो होता है वो कंप्रेसिबल होता है। वो भी सॉलिड की अपेक्षा कंप्रेसिबल होता है क्योंकि लिक्विड को थोड़ा दबाया जा सकता है लेकिन सॉलिड को तो बिल्कुल भी नहीं दबाया जाता। सॉलिड की अपेक्षा जो है उसको थोड़ा अधिक दबाया, क्योंकि सॉलिड की अपेक्षा जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़े दूर होते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स को नज़दीक लाया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल लिक्विड होता है। ऐसे ही है ये हाईली कंप्रेसिबल है। अब देखिए आपको हम बताए थे कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड एंड लिक्विड के अपेक्षा जो है उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत दूर दूर तक होते हैं। तो उनको जितना नज़दीक लाएंगे उससे उसके मॉलिक्यूल्स को गैस के मॉलिक्यूल्स को नज़दीक लाया जा सकता है। तो जब हम इसमें प्रेशर देंगे पिस्टन के थ्रू तो वो जो है कंप्रेस होगा और कंप्रेस होकर के गैस जो है लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि अपने किचन में जो गैस सिलेंडर रखा होता है वो तो होता है गैस होता है लेकिन उसे उस सिलेंडर में जो है लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, क्योंकि बिना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किए उसे स्टोर ही नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम उसे लिक्विड फॉर्म में चेंज उस जो किचन में यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, एलपीजी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड देखिए पेट्रोलियम गैस है लेकिन वो क्या है लिक्विफाइड है, मतलब पेट्रोलियम गैस को जो है लिक्विफाइड किया गया है। इसके नेम में ही इसमें क्लियरिटी है कि पेट्रोलियम गैस को जो है लिक्विफाइड किया गया है। अब सेकंड एग्जांपल है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका फुल फॉर्म है, इसका मतलब कि इसके भी नेम से कंफर्म हो रहा है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब कि नेचुरल गैस को जो है कंप्रेस किया गया, इसे इतना दबाया गया कि इसके मॉलिक्यूल्स नज़दीक आए, इसलिए इसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो है वाहनों में यूज किए जाते हैं, कार बाइक्स हर जगह यूज किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन आपको पता है कि जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जो इन्वायरमेंट में फ्री होते हैं, लेकिन अब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है मरीजों के लिए, तो उस ऑक्सीजन को जो है लिक्विड के रूप में लिक्विड में चेंज करके सिलेंडर में भरकर उसे हॉस्पिटल्स में सप्लाई किया जाता है और इसका यूज होता है। तो यही तीनों एग्जाम्पल जो है गैसियस स्टेट के हैं। क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड ऑक्सीजन सिलेंडर। अब देखिए अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं। जो
सॉलिड स्टेट जो होता है ये डिफ्यूजिबल नहीं होता है। अगर डिफ्यूज भी होता है तो बहुत स्लोली डिफ्यूज होता है। और ये लिक्विड स्टेट में जो होता है, सॉलिड लिक्विड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। सॉलिड लिक्विड और गैस जो होता है लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है। और ये गैसियस स्टेट जो होता है, गैसियस स्टेट में जो है डिफ्यूजन फास्ट होता है। अब आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें तो होता ही नहीं है, होता भी है तो वेरी स्लो होता है। ये तो नॉर्मली ऐसे ही है। सॉलिड लिक्विड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। जैसे कि इसका एग्जांपल है जो एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। आप सोचते होंगे कि वो कैसे सांस लेते हैं। हमको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, हम उससे जो है रेस्पायरेशन करते हैं। लेकिन अब आप सोचते होंगे कि एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स कैसे करते हैं। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स जो जहाँ से रेस्पायरेशन करते हैं, उस वाटर में जो होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस जो होता है उसमें डिजॉल्व होता है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि इसमें जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जो भी गैसेस हैं उसमें उस वाटर में डिफ्यूज्ड होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लिक्विड स्टेट में जो होता है डिफ्यूजन के कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ऐसे ही अब गैसेस स्टेट में कह रहा है कि डिफ्यूजन जो है बहुत फास्टर होता है। आपको हम परफ्यूम का एग्जांपल दिए थे कि परफ्यूम जो होता है हम यहाँ स्प्रे करते हैं और डिफ्यूज करके हमारे पूरे इन्वायरमेंट में उसका फ्रेगरेंस चला जाता है। इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि परफ्यूम डिफ्यूजिबल है और परफ्यूम जो है गैसियस फॉर्म में होता है, तो इसलिए वो जो है डिफ्यूजिबल है जो गैसियस स्टेट है। ऐसे ही अदर एग्जांपल है हॉट कुक्ड फूड। जब किचन में खाना बनता है तो पूरे इन्वायरमेंट में उसकी महक, फ्रेगरेंस आता है, तो इसको भी कह सकते हैं कि ये भी जो है इसका एग्जांपल है। आइए फोर्थ स्टेप देखते हैं। देखिए इसमें करें हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें जो लिक्विड स्टेट होता है इसमें सॉलिड की अपेक्षा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन गैसेस स्टेट की अपेक्षा ज़्यादा होता है। और गैसेस स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग निग्लेजिबल ही होता है। अब इसमें समझते हैं कि कैसे इसमें जो है हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड स्टेट में। देखिए हम आपको बताए थे कि सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है वो नज़दीक नज़दीक होता है। तो जब कोई भी चीज़ नज़दीक होगा तो उनके बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक रहेगा। वही जब किसी भी मैटर, किसी पार्टिकल्स को थोड़ा दूर रखेंगे तो उनके बीच कम अट्रैक्शन आएगा। तो ऐसे सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड में जो होता है कि थोड़े पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो इसलिए सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड में थोड़ा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसमें गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसलिए इसमें लगभग निग्लेजिबल ही होता है। अब देखिए फिफ्थ स्टेप देखते हैं। सॉलिड स्टेट की जो है डेंसिटी हाई होती है, इसकी लो डेंसिटी होती है। सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड स्टेट की लो डेंसिटी होती है और गैसियस स्टेट की मिनिमम डेंसिटी होती है। अब इसको समझते हैं कि कैसे इसकी डेंसिटी, जिसके मॉलिक्यूल्स जितने नज़दीक होते हैं वो जो होता है उसकी डेंसिटी होती है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि सॉलिड आप देखते हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स हमेशा चिपके होते हैं, ये तो हम पीछे बताए ही हैं। और लिक्विड के थोड़े सॉलिड के अपेक्षा दूर होते हैं और गैसेस के उससे भी दूर होते हैं। तो इसलिए इसे हम समझ सकते हैं कि
डेंसिटी में सॉलिड की ज़्यादा डेंसिटी है, लिक्विड की उससे कम और गैस की उससे कम होती है। तो इसलिए गैस की जो है मिनिमम डेंसिटी होती है। जैसे कि किसी रूम में 2-4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और किसी रूम में पूरा रूम ही भरा हुआ है, तो अभी हम आपसे पूछें कि कहाँ डेंसिटी अधिक है, तो आप कहेंगे जहाँ रूम पूरा भरा हुआ है वहाँ पर डेंसिटी अधिक है। यही एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा आप समझिए। तो लेकिन इसमें जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं लोहा, गोल्ड, जो भी सारे मतलब सॉलिड्स होते हैं वो उसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन देखिए लो डेंसिटी, अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि अब वो जैसे कि आइस, वाटर और वेपर को लेते हैं, तो हम तो सोचते हैं कि आइस की डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें जो है वाटर की अपेक्षा जो है आइस की डेंसिटी कम होती है, इसलिए जो है हमेशा आइस जो है वाटर के ऊपर तैरता रहता है। आप देखे भी होंगे इसे, ऐसा हमें इसलिए होता है क्योंकि आइस की डेंसिटी जो है वाटर की अपेक्षा कम है। यही इस डेंसिटी से रिलेटेड एक्सेप्शन है। और इसकी डेंसिटी, गैसेस स्टेट की डेंसिटी जो है बहुत लो होती है।